हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगो बेस इंटीग्रेशन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इंटीग्रेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। समझो ये आपको समझ में आ गया यानी इंटीग्रेशन आपसे हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने के लिए आप सबको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपको ये पता लगाना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, फिर उस फंक्शन के इक्वल्स में आपको कंसिडर करना है या सब्स्टिट्यूट करना है। सोचो, आपको ऐसा समझ में आ गया, क्वेश्चन में कहीं sec² दिया है और ऐसे दिया है 1 + 10x। तो आपको ये क्लिक करना चाहिए। sec² वो जो है वो 10x का डिफरेंशिएशन है, यानी आप 10x = t कंसिडर करोगे। ऊपर किसका डिफरेंशिएशन दिया है वो सोचना है आपको। आया समझ में? हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2-3 फॉर्मूला है वो प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन f(x⁴n) इंटू f'(x) dx। ये प्रूव करते हैं ताकि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आ जाए। ये f'(x) जनरली किसका डिफरेंशिएशन होता है? f(x) का। तो f(x) के इक्वल्स में आप t एज्यूम करो या कंसिडर करो। और इंटीग्रेशन में आप जब भी सब्स्टिट्यूट करोगे, कंसिडर करोगे, आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? f(x) का डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, f'(x) और x का dx और t का dt, ऐसे याद रखेंगे। जनरली ये डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, t के रिस्पेक्ट में होता है, सॉरी x के रिस्पेक्ट में होता है। कैसे? f(x) का क्या होगा? f'(x) और t का क्या होगा? dt/dx। t का dt/dx, dx सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin x = t है तो हम ऐसे लिखेंगे, अब डायरेक्ट ही लिखेंगे क्या? cos x, x का dx और t का dt। जब sin x को t कंसिडर करेंगे तब। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखनी है आप लोगों को। पहले तो f'(x) f(x) का डिफरेंशिएशन था, इसलिए मैंने f(x) = t कंसिडर किया। sec² दिखे तो 10x के इक्वल्स में आपको t कंसिडर करना है। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है उसके इक्वल्स में cos दिखे तो आपको sin = t कंसिडर करना है। कंसिडर करो, डिफरेंशिएशन करो और वैल्यू पुट करो। पहले इंटीग्रेशन वेरिएबल x में था, अब पूरा का पूरा t में होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन t⁴n f'(x) dx क्या हो जाएगा? dt। और आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा t⁻n+1। देखो f'(x) dx ये वाला पूरा dt हो जाएगा t⁻n+1/n+1 प्लस c। यानी फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये आया, f(x⁴n), f(x) की पूरे फंक्शन की पावर है, f(x⁴n) इंटू f'(x) dx। इसका आंसर क्या है? f(x⁴n+1/n+1 प्लस c। ये वाला इसका आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला। अब आया समझ में सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। सेकंड f'(x) dx। f'(x) किसका डिफरेंशिएशन होता है? f(x) का। f(x) के इक्वल्स में t एज्यूम करो, डिफरेंशिएशन करो, f'(x) dx dt। f'(x) dx = dt हो जाएगा और नीचे t हो जाएगा, और 1/t का ln t या log t प्लस c। और log t की जगह पे आप क्या रख सकते हैं?
एफ एक्स। ये आपका सेकंड फॉर्मूला प्रूव हो गया। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, log एफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला यूज़ करके इंटीग्रेशन में मैंने जो पहले फॉर्मूला लिखा है वो प्रूव कर सकते हो। सर कैसे? देखो ये वाला फॉर्मूला देखो आप, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। क्या था इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स? log मोड साइन एक्स। कैसे आया आप देखते हैं। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos एक्स अपॉन साइन एक्स, cos एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले फंक्शन को मैं एफ एक्स बोलता हूँ, साइन को मैंने एफ एक्स बोला, तो ऊपर देखो क्या है, एफ डैश एक्स। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, यानी ये वाला फॉर्मूला एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। यानी इसका आंसर क्या आता है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स टाइप के फॉर्म का आंसर आता है log एफ एक्स, यानी log साइन एक्स। या फिर आप साइन एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर करके भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज़ कर लिया। आप यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, साइन एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर करके। थर्ड फॉर्मूला वो फर्स्ट में से ही डिराइव किया हुआ है, थर्ड फॉर्मूला प्लस सी यहाँ पे, और थर्ड है वो आप लोग कर लेना। मेथड में बता देता हूँ, आंसर में बता देता हूँ। एफ डैश एक्स रूट एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आएगा 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। कैसे? या ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। यहाँ पे n क्या होगा, सोचो n। एफ एक्स की नीचे कितनी पावर है, हाफ, ऊपर माइनस हाफ हो जाएगी। एफ एक्स की पावर माइनस हाफ, n इक्वल्स टू माइनस हाफ रख देना, ये वाला प्रूव हो जाएगा। या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर कर लेना। अब आपको समझ में आ गया होगा कंसिडर कैसे करना है। ओके, तो ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस log एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस log एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। पहली बात, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ln x log x, इन्वर्स ट्रिगो यानी साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, इन्वर्स ट्रिगो, लॉग और एक्सपोनेंशियल, ऐसा कुछ भी देखे ना आप सब्स्टिट्यूट वाला मेथड यूज़ कर लो। लॉग दिखे लॉग के इक्वल्स में सब्स्टिट्यूट कर लो, इन्वर्स ट्रिगो देखे इन्वर्स ट्रिगो के इक्वल्स में सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये मार्जिन में लिख लेना, लॉग एक्सपोनेंशियल इन्वर्स ट्रिगो के इक्वल्स में आपको ऑलवेज सब्स्टिट्यूट कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं 2 मेथड से करूँगा, आपको जो अच्छी लगती है वो याद रख लेना। फर्स्ट मेथड हम कंसीडर करते हैं, मैंने क्या बोला, log इन्वर्स ट्रिगो दिखे उसके इक्वल्स में आप कंसीडर कर लो। यहाँ पे आप log x इक्वल्स टू टी भी ले सकते हैं और 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी, दोनों चलेगा। आप या तो log x इक्वल्स टू टी रख दो या 1 प्लस log x इक्वल्स टू टी। सब्स्टिट्यूट किया, आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x और x का dx और यहाँ पे dt। ये dx/x पूरा dt हो जाएगा, dx/x पूरा dt हो जाएगा। यानी आपका क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे, इंटीग्रेशन रूट टी dt। तो यहाँ से ये t की पावर हाफ हो गई, t की पावर हाफ dt। तो यहाँ से t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1,
प्लस सी। तो यहाँ से नीचे 3/2 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की फिर से वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। टी की वैल्यू क्या थी 1 प्लस log x, 2/3 1 प्लस log x। तो यहाँ पे 1 प्लस log x की पावर 3/2 प्लस सी। ओके। या फिर सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन के लिए सेकंड मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अभी 1 2 3 जो डिराइव किया वो अप्लाई होता है। कैसे? ये आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। क्या दिया है? √1 प्लस log x अपॉन x dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस log x की पावर हाफ, दिख रही है आपको, की पावर हाफ इंटू 1/x ऐसा लिखो dx। अब इस फंक्शन को आप fx बोलोगे, fx की पावर n, ये इसका फॉर्म हो गया। देखो fx यानी कौन? 1 प्लस log x और n यानी हाफ। इसको आपने fx बोला 1 प्लस log x को, तो 1/x को क्या बोलोगे? f डैश x, क्योंकि fx का डिफरेंशिएशन 1/x होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे f डैश x, देखो फॉर्मेट आ गया, fx की पावर n इंटू f डैश x। और फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस log x की पावर n प्लस 1 प्लस 1 हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे 2/3 1 प्लस log x की पावर 3/2 प्लस सी। 2/3 1 प्लस log x की पावर 3/2 प्लस सी। दोनों मेथड सेम ही हैं। इसमें मैंने ये वाला मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर दिया जो पहले प्रूव किया हुआ था। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है तो डायरेक्ट कर दो, वरना ऐसा सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूट आपको कहाँ से आइडिया मिला कि log x के इक्वल्स में करना था? यहाँ पे 1/x है। 1/x किसका डिफरेंशिएशन, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x होगा? log x का। इसलिए मैंने यहाँ पे log x के इक्वल्स में या फिर 1 प्लस log x के इक्वल्स में t सब्स्टिट्यूट किया है। सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस 10x। अब दोनों में से कोई एक मेथड ही मैं करूँगा, एक आप कर लेना। 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये क्वेश्चन भी दो मेथड से होगा, दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा। फर्स्ट मेथड देखते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। चलो अब यहाँ से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते ही क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसको ध्यान से देखो आप लोग, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है। देखो नीचे वाले को आप fx बोलोगे, नीचे वाले को साइन का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। नीचे वाले फंक्शन को आपने fx बोल दिया, यानी ऊपर वाला फंक्शन क्या होगा? f डैश x। और ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता था? ये वाला इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx। इसका आंसर क्या आता था? ln fx प्लस सी, याद है? वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ln या फिर log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी कंसिडर कर लो, वो आप कर लेना। एक और मेथड है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, एक और मेथड है 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x dx। ऐसा क्वेश्चन ट्रिगो में आता था तो हम फॉर्मूला बनाते थे। कौन सा?
टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का। कैसे? ये क्या लिखा है, टेन पाई बाई फोर, 1 को हम टेन पाई बाई फोर लिख सकते हैं, माइनस 10x। ये क्या लिखा है, ये 1 ही लिखा है, प्लस यहाँ पे 10 पाई बाई फोर इंटू 10x लिखेंगे, क्योंकि इंटू में हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इंटू 1 कर दिया और 1 की जगह पे 10 पाई बाई फोर लिख दिया dx। अब ये 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन 10 अल्फ़ा माइनस बीटा पाई बाई फोर माइनस एक्स dx। अब 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस सी, और x का कोफिशिएंट -1 नीचे आएगा, -1 नीचे यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस। अब ये माइनस यहाँ पे आएगा तो sec की पावर -1 क्या हो जाएगा, sec की पावर -1 cos हो जाएगा प्लस सी। देखो दोनों में आंसर डिफरेंट आया। इनडिफाइन इंटीग्रेशन में मेथड चेंज करने पर थोड़ा आंसर डिफरेंट आ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। मैं इन दोनों को सेम भी कर सकता हूँ, सेम भी कर सकता हूँ। कैसे, चलो देखते हैं। इन दोनों को सेम करना है ना, इसको और इसको, पहले ये आप कॉपी कर लो, फिर ये दोनों कैसे सेम है मैं वो आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है। ओके, कॉपी। चलो ये वाला आंसर देखो ठीक से, log क्या होगा, cos अल्फा माइनस बीटा यानी cos अल्फा cos बीटा, cos पाई बाई फोर 1/√2 इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे होगा 1/√2 इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा यानी साइन पाई बाई फोर 1/√2 साइन एक्स प्लस सी। अब log 1/√2 cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स इंटू प्लस सी। अब यहाँ पे log m इंटू एन, log m इंटू एन, log n प्लस log m। सर कहाँ सेम हुआ, सेम हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट बोल दो, सी डैश हो गया सेम। सर अब भी नहीं हुआ, यहाँ पे सी है यहाँ पे सी डैश है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएशन तो दोनों का ज़ीरो ही होता है ना। यहाँ पे एक और log 5 होता तो तीनों को मिला के आप सी डैश ही बोल देना, सारे कांस्टेंट को एक सी में ही साथ में ले लो, हो गया सेम। ये वाला, इसको सी डैश बोलने पर दोनों का आंसर। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे आंसर मैच भी कर सकते हैं, कुछ में नहीं भी होगा, क्योंकि इसीलिए तो ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन 3 tan square x प्लस 2 sec square x tan cube x प्लस 2 tan x प्लस 2 tan x प्लस 9 का स्क्वायर dx। चलो इंटीग्रेट करो इसको। देखो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का,
लेकिन यहाँ पे देखो पूरा डिफरेंशिएशन गिवन है। कैसे? पहले मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 10³ x प्लस 2 10x प्लस 9 की पावर -2, इसकी पावर -2, और यहाँ पे 3 10² x इंटू sec² x प्लस 2 sec² x, ओके, dx। तो ये हो गया fx की पावर -2 और ये हो गया f'(x). सोचो आप लोग कैसे, 10³ का डिफरेंशिएशन सोचो, 10³ का 3 आगे एक पावर कम, और 10x का फिर से होगा sec² x, आ गया 3 10² x sec² x, फिर 2 10x का 2 sec² x और 9 का 0। तो यहाँ से fx की पावर ये n इंटू f'(x), तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 10³ x प्लस 2 10x प्लस 9 -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया इसलिए साइन निकाल देना, अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे ये -2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे -1 पावर होगी, -1 पावर यानी नीचे लिखेंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, 10³ x प्लस 2 10x प्लस 9 प्लस c। आया समझ में? या फिर इसका सेकंड मेथड, अब 10³ x प्लस 2 10x प्लस 9 इक्वल्स टू t एज्यूम कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2x, ये कॉपी कर लो पहले तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, sin 2x अपॉन m प्लस n cos 2x का स्क्वायर। डायरेक्ट वाला मेथड मैं बताता हूँ, वो कंसिडर वाला मेथड आप लोग कर लेना। चलो यहाँ पे m प्लस n cos 2x की पावर -2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन साइन होगा वो तो पता है, लेकिन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ -2n sin 2x, -2n sin 2x dx, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1/2n। सर ऐसा आपने क्यों किया? डिफरेंशिएशन सेट करने के लिए। इसका डिफरेंशिएशन, m का डिफरेंशिएशन बोलो 0, n कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, एंड 2x का फिर क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2, यानी इसका डिफरेंशिएशन होता है -2n sin 2x। तो यहाँ पे लिख दिया, ओके, डिफरेंशिएशन सेट किया। अब ये क्या हो गया, fx की पावर n इंटू क्या हो गया, f'(x) दिख रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, -1/2n m प्लस n cos 2x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। प्रीवियस क्वेश्चन में प्लस c नहीं किया है तो आप ऐड कर देना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1, ये -1, ये -1, तो प्लस 2n इंटू 1/, ये पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा m प्लस n cos 2x। सर इस क्वेश्चन में पता कैसे चला सब्स्टिट्यूशन करना है या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है? साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का। मैंने पहले ही बोला कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये सोचो। साइन के इक्वल्स में t नहीं लेना है, कॉस के इक्वल्स में लेना है। लेकिन आपको लगेगा सर साइन का भी कॉस होता है और कॉस का भी साइन होता है। थोड़ी देर के लिए साइन भूल जाओ, माइनस प्लस वाला वो। ऊपर कौन है, ऊपर किसका डिफरेंशिएशन है, ऊपर ये किसका डिफरेंशिएशन है, ऊपर dx के बाजू में किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस का डिफरेंशिएशन है। ये ऐसे सोचना है। अब सेकंड वाला मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। देखो यही क्वेश्चन में
यही वाला इक्वेशन में सेकंड वाला मेथड अप्लाई करते हैं। क्या है क्वेश्चन? sin 2x अपॉन m प्लस n cos 2x का स्क्वायर dx। अब सेकंड वाला मेथड था, इसको t कंसिडर करो, m प्लस n cos 2x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट करो, -2n sin 2x dx dt। अब न्यूमरेटर में sin 2x dx दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालो, क्या होगी sin 2x dx की वैल्यू? sin 2x dx की वैल्यू क्या होगी? dt अपॉन -2n। सारी वैल्यू इंटीग्रेशन में रख दो, -dt अपॉन 2n अपॉन टी स्क्वायर। तो इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2n और t की पावर -2 dt, -1/2n t की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, -2 + 1 यानी -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2n और t की पावर -1 यानी 1/t प्लस c। अब 1/2n और t की वैल्यू क्या है? m प्लस n cos 2x। ओके, ये पूरा ऐसे लिख देते हैं प्लस c। तो यहाँ तक आज का लेक्चर रखते हैं, नेक्स्ट कई दिनों तक यही चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो आप ठीक से समझने की ट्राई करना, किसके इक्वल्स में आपको कंसिडर करना है। थैंक्स।